अपनी अगली कविता जो है वो रघुवीर साहे द्वारा लिखित है, कैमरे में बंद अपाइज। और रघुवीर साहे जी एक संवेदनशील कवि हैं जो मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करते हैं। और इस कविता, ये जो कविता है इनकी काव्य संग्रह है एक आत्महत्या के विरुद्ध, और उसमें उसका अंश हमारे इस पाठ्यक्रम में दिया गया है जिसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसमें कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर है, अपाहिज है, या किसी का कोई अंगहीन है, या जिसके कोई अंग कमजोर है, उस व्यक्ति को दूरदर्शन वाले जब कैमरे के सामने लाते हैं तो उसके संवेदनाओं का एक तरह से मानवीय संवेदनाओं का मजाक उड़ाते हैं। और वो ये नहीं सोचते कि इसके दिल के ऊपर कितनी चोट पहुंचती होगी। और वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वो रोने, या ऐसा उसकी हालत हो जाती है अपाहिज की कि वो ना उससे रोए बनता है और ना वो हंस सकता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में वो बता रही हैं। कई बार आपने टीवी पर प्रोग्राम भी देखते हैं कि कई सारे ऐसे कमजोर व्यक्ति को लेकर आते हैं, किसी के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, जला हुआ है, या किसी के घाव दिए गए हैं, उसके सारे घाव को या उसके शरीर को दिखाया जाता है ताकि जो देखने वाले हैं वो भी साथ में ऐसे उनके दिल में ऐसी भावनाएं आए कि वो दुखी हैं। और वो सिर्फ उनका काम एक यही है कि हमारा कार्यक्रम मनोरंजन पूर्ण हो और सबको देखने वो उसके साथ जुड़े रहें। तो वो क्या कहते हैं, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे, एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब दूरदर्शन वाले किसी अपाहिज व्यक्ति को अपनी दूरदर्शन की स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं तो कैमरामैन को स्पेशल ये बोलते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो चेहरा और शरीर, जहाँ जहाँ से इसके शरीर जो है कमज़ोर है या जिसके अंग बेकार है, अपाहिज है, उसको फोकस करके दिखाना है ताकि दर्शकों को उसका एक एक अंग अच्छी तरह दिखाई दे। तो कह रहे हैं हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। कौन बोलेगा? दूरदर्शन वाले बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, क्योंकि समर्थ है वो, शक्तिवान है क्योंकि पैसे के बल पर है वो। हम एक दुर्बल को लाएंगे। दुर्बल कौन है? कमजोर व्यक्ति जो अपाहिज है। अपाहिज को वो अपने कैमरे के सामने लाते हैं एक बंद कमरे में, क्योंकि जब उसका साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू जिसको कहते हैं, तो वो एक बंद कमरे में उसका साक्षात्कार लिया जाता है। तो बंद कमरे में उस व्यक्ति को लाते हैं और उससे पूछते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं, या प्रश्न सूचक है, तो उससे पूछते हैं आप अपाहिज हैं। आप लेकर ही ऐसे व्यक्ति को आए हो जिसका आप साक्षात्कार ले रहे हो और दर्शकों को दिखाना चाह रहे हो, आपको खुद पता है, तो फिर आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। तो कवि ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न क्यों पूछा गया जबकि आपको पता है कि वो अपाहिज है। उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं। दूरदर्शन वाले उस व्यक्ति से पूछते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो क्या किसी का इच्छा होती है कि उसका कोई हाथ पैर कम हो, या किसी की शरीर कमजोर हो, या कोई शरीर का अंग हो ही ना, कौन चाहेगा कि उसके शरीर की में कोई कमी हो। तो उससे ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो क्या ये पूछने की बात है कि आप क्यों अपाहिज हैं, क्योंकि जो परमात्मा ने उसको दे दिया है, जो शरीर उसके चाहे वो किसी तरह भी है, वो पोलियोग्रस्त है, या वो किसी कारण से उसका लूला है, लंगड़ा है, या वो अंधा है, या काना है, तो इस ऐसे व्यक्ति को अपाहिज बोला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं। दूरदर्शन वाले ये प्रश्न पूछते हैं तो आप क्यों अपाहिज हैं। तो इसका ये कोई तुक ही नहीं बैठता है कि उससे क्यों पूछा जा रहा है। इससे लगता है कि वो उसकी दिल की वो दुख पहुंचाना चाहते हैं, या उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो फिर एक प्रश्न और पूछते हैं तो क्या आप अपाहिज हैं, तो आपको तो दुखी तो होते ही होंगे इसके कारण। देता है, फिर प्रश्न सूचक है, देता है ना, यानी उससे प्रश्न पूछ रहे, देता होगा, पक्का देता होगा। कैमरा दिखाएंगे इसे बड़ा बड़ा, तो कैमरामैन को वो दूरदर्शन वाले जो उसका साक्षात्कार ले रहे हैं उसको बोलेंगे कि इसको बड़ा करके दिखाओ ताकि हमारे दर्शक देख सकें कि इसका अंग बेकार कैसे है। तो उसको बड़ा करके दिखाते हैं, जिसको कहते हैं हम आजकल की भाषा में जूम करके दिखाना। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है। और फिर उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज तो हैं, फिर आपको कैसा कैसा दुख होता है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। वह बता नहीं पाएगा। फिर कहेंगे
कि जल्दी से बताइए, हमारे दर्शक जो हैं वो आपको देख रहे हैं, जल्दी हैं, वो आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है। तो बच्चों, ये तो क्या है, साधारण सी बात है कि जो व्यक्ति अपाहिज है वो दुखी भी है, और जो एक आम आदमी के बीच में जब वो जाता है तो उसको खुद ही ऐसा महसूस होता है कि मैं अपाहिज हूँ और सभी ठीक हैं, तो मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे। तो उसमें ये बात पूछने की ज़रूरत ही नहीं दूरदर्शन वालों को कि आप दुखी हैं। तो ये दुख वो बता नहीं पाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी बीत रही है वो उसको दर्द को वो ही जानता है। तो इसीलिए कभी कह रहे हैं कि वो बता नहीं पाएगा, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, वह बता नहीं पाएगा, सोचिए बताइए। फिर कहते हैं सोच कर बताइए आपको कैसा महसूस होता है। दूरदर्शन वाले उस अपाहिज व्यक्ति को कहते हैं सोच कर बताइए आपको कैसा महसूस होता है, आपका अपाहिज होकर कैसा लगता है। प्यारे बच्चों, क्या कोई अपाहिज होकर खुशी महसूस करेगा? नहीं करेगा। उससे ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है जो बिल्कुल ही गलत है। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? तो क्या उसको ठीक लगता है? बिल्कुल नहीं। कैसा यानी कैसा लगता है, फिर प्रश्न पूछें, यानी कैसा लगता है, कैसा लगता है, कैसा है बताइए आप। तो क्या क्या बताएगा वो? उसको कोई अच्छा थोड़े लगेगा जो बताएगा मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्या उसको कोई मेडल थोड़े मिलना है कि अपाहिज होने पर उसको एक गौरव का सम्मान दिया जाएगा? तो उसको और भी, मतलब कहने का ये है, कभी ये कहना चाहते हैं कि वो और भी ज़्यादा उसको दुखी करते हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, तो यानी वो जो कैमरे वाले हैं वो इशारे करके बताते हैं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, यानी दुखी करते हैं उसको, कि उसकी दिल को ठेस पहुंचाते हैं। और वो व्यक्ति जो अपाहिज है वो बेचारा कुछ भी नहीं कह पाता। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति के साथ हमें उसके शारीरिक अंगों की कमी के कारण या किसी और कमी के कारण हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, जैसा कि दूरदर्शन वाले उड़ाते हैं, और वो बिल्कुल सरासर गलत है। प्यारे बच्चों, आगे की जो इसकी कविता है अगली वीडियो में करेंगे, और ऐसे ही इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सरल भाषा में कवि ने अपनी शब्दों को घेरा है यहाँ और समझाने का प्रयास किया है, और मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गई है। तो समझ में आई है तो इसको लाइक और शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या ऐसे जो प्रश्न पूछे गए थे दूरदर्शन वालों से, क्या वो सही थे या गलत थे।